नमस्कार दोस्तों। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है। इस युग में क्या होगा या हो रहा है, यह ग्रंथों में लिखा हुआ है। इस युग में यदि कहीं भी प्रलय होती है तो केवल हरि कीर्तन ही उसे बचा सकता है। सत्य युग में धर्म के 4 पैर थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। सत्य युग में मनुष्य की ऊंचाई 32 फीट यानी लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप नगण्य होते थे और इस युग में केवल पुण्य ही होते थे। राजा हरिश्चंद्र वही हरिश्चंद्र थे जिन्होंने सत्य के लिए अपने परिवार और अंततः स्वयं का बलिदान कर दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में कुछ पाप थे, लेकिन वह सत्य युग की तुलना में थोड़ा अधिक था और पुण्य भी सत्य युग की तुलना में थोड़ा कम था। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ। राक्षस राजा बलि ने 3 पग में पृथ्वी दान कर दी, जबकि राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद भी उसे नहीं छुआ। द्वापर युग में मनुष्यों में से आधे पापी थे और आधे पुण्यात्मा थे। पाप और पुण्य की संख्या बराबर थी। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म का युद्ध था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। अब कलिकाल यानी कलयुग आ गया है, जिसमें धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब अपंग हो गया है। इस युग में मनुष्य अधिक पाप करता है और लगभग कोई पुण्य नहीं करता। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कहीं भी पुण्य का नामो निशान नहीं है। अब हर जगह केवल पाप ही दिखाई दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत दान करता है तो वह उसका प्रचार इस तरह करता है कि वह नहीं जानता कि उसने कितना बड़ा उपकार किया है। इस युग में गाय की पूजा नहीं होगी, बल्कि उसका अपमान होगा। इस युग में इतनी बीमारियां आएंगी कि उनका कोई इलाज संभव नहीं होगा। कलयुग की अवधि को सबसे छोटा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम कल्कि होगा। वर्तमान में केवल कलयुग चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में इतने पाप होंगे कि सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनि और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे ऋषि, कलयुग सभी युगों में सबसे अच्छा है, क्योंकि 10 वर्षों के उपवास में जितना पुण्य प्राप्त होता है वह सत्य युग में तपस्या द्वारा प्राप्त होता है। त्रेता युग में 1 वर्ष की तपस्या से उतना ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार द्वापर युग में 1 माह की तपस्या से उतना ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है और कलयुग में उतना ही बड़ा पुण्य केवल 1 दिन की तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार कलयुग उपवास और तपस्या के फलों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय है। आइए जानते हैं कि कृष्ण की नजरों में कलयुग का वर्णन कैसा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, एक बात कहेंगे और मन में कुछ और करेंगे और अपने कार्यों में कुछ और करेंगे, और ऐसे लोगों का राज्य होगा। इसी तरह कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो महान ज्ञानी और साधक कहलाएंगे। वे ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। कुछ लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन वे यह देखते रहेंगे कि कौन व्यक्ति मरेगा और संपत्तियां हमारे नाम कर देगा और दान लेने की प्रतीक्षा करेगा, और अगर कोई गरीब व्यक्ति थोड़ा दान देता है तो वह उससे झगड़ने लगेगा। कलयुग का मनुष्य बाल पालक बन जाएगा। कलयुग में मां अपने बच्चों से इतनी जुड़ी होगी कि उन्हें उनके विकास का मौका नहीं मिलेगा। मोह के कारण घर बर्बाद हो जाएगा और अत्यधिक प्रेम पाने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बन जाता है तो हजारों लोग उससे मिलने जाएंगे, लेकिन अगर उसका अपना बेटा साधु बन जाता है तो वह रोएगा कि उसके बेटे का क्या होगा और हमारा जीवन बर्बाद हो गया है। प्यार इतना होगा कि वह मोह और परिवार से दूर नहीं हो सकेगा। वह उसे अंदर ही बांध कर रखेगा और उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। अंत में गरीब आदमी अनाथ मर जाएगा।
कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों की शादियों, घर के समारोहों, छोटे छोटे उत्सवों पर लाखों रुपए खर्च करेंगे। न केवल इतना, बल्कि जितना अधिक वे खर्च करेंगे, उनकी प्रसिद्धि उतनी ही अधिक होगी। यह करेगा और हम उन चीजों पर लाखों रुपए खर्च करेंगे जिनकी आवश्यकता नहीं है, केवल यह दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है। लेकिन अगर पास में कोई भूखा और प्यासा व्यक्ति है तो हम यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनके अपने रिश्तेदार भूख से मर जाएंगे और वे उन्हें देखेंगे और उन पर हंसेंगे। दूसरी ओर वे सुख, शराब, मांसाहार, सौंदर्य और नशे में पैसा लगाएंगे, लेकिन वे किसी के आंसू छूने में रुचि नहीं लेंगे। कलयुग में मनुष्य का मन गिर जाएगा और उसका जीवन पतित हो जाएगा। इस पतित जीवन को न तो धन के पत्थर से रोका जा सकता है और न ही शक्ति के वृक्षों से, बल्कि एक छोटे पौधे हरि नाम से, हरि कीर्तन से मनुष्य के जीवन के पतन को रोका जा सकेगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, भारत के सिंहासन पर वेद विरोधी लोग राज्य करेंगे। ये लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की निंदा करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी नास्तिक होंगे। ये सभी मिलकर भारत को नष्ट कर देंगे। वे अंततः भारत को अराजक भूमि बना देंगे और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ब्राह्मण समुदाय के मूल्य शून्य हो जाएंगे और राजा भी शूद्रों जैसे हो जाएंगे। कुछ मूर्ख अपनी नगण्य बुद्धि को शाश्वत मानते हुए भगवान की पूजा करना और धर्म को छोड़ देंगे। वे शास्त्रों की प्रामाणिकता की मांग करने का साहस करेंगे और पुराणों का अपमान करेंगे। इसका मतलब है कि उनके पाप मजबूत हो रहे हैं जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे और छोटी छोटी बातों पर भी वे क्रोध से उग्र हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग महिलाओं और बच्चों को नष्ट कर देंगे। वे न तो गांव और न ही ब्राह्मणों की हत्या करने में संकोच करेंगे। वे हमेशा दूसरों की महिलाओं और संपत्ति को हथियाने के लिए उत्सुक रहेंगे और उनका जीवन काल छोटा होगा। ये लोग दूसरों की बहुओं पर बुरी नजर रखेंगे और राजा के वेश में उन्हें परेशान करेंगे। भविष्य में उत्तर पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, भयानक कलयुग के आगमन के साथ मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट विचारों वाले हो जाएंगे। दुनिया में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बुरे काम करने वाले होंगे और विशेष रूप से राजाओं में चरित्र की हीनता होगी। देश और गांवों में परेशानियां होंगी। संत दुखी होंगे। लोग अपना धर्म छोड़ देंगे और अन्य धर्मों की शरण लेंगे। देवताओं की दिव्यता भी नष्ट हो जाएगी और उनकी कृपा भी नहीं होगी। मनुष्यों की बुद्धि धर्म के विरुद्ध हो जाएगी और पाप और झूठ का शासन पृथ्वी पर फैलेगा। कोई भी वेदों का पालन नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। यहां तक कि पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। किसी भी परिवार में कोई भी जन्म नहीं ले सकता है। जो शक्तिशाली होगा वह कलयुग में सबका स्वामी होगा। कलयुग में सभी लोग अपनी बेटियों को बेचकर अपनी आजीविका कमाएंगे। कलयुग में जो कोई भी कुछ कहेगा उसे ही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में लोग कम संपत्ति होने पर भी गर्व करेंगे। कलयुग में महिलाएं अपनी सुंदरता पर गर्व करेंगी। महिलाएं अपने निर्धन पतियों को छोड़ देंगी। उस समय केवल धनवान व्यक्ति ही महिलाओं का स्वामी होगा। उस समय लोग केवल प्रभुत्व के कारण संबंध रखेंगे। सारा पैसा घर बनाने में खर्च हो जाएगा। इससे न तो पुण्य मिलेगा और न ही ज्ञान। वे केवल धन के संचय में व्यस्त रहेंगे। प्राचीन काल में जो ब्राह्मण थे वे अपने शरीर पर बहुत सी चीजें धारण करते थे, लेकिन कलयुग में वे केवल एक धागा पहनकर खुद को ब्राह्मण कहेंगे और वह व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा। उसे इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा उसे अधर्मी, अशुद्ध और बेकार माना जाएगा। विवाह केवल एक समझौता बन जाएगा। दो लोग सिर्फ स्नान करेंगे और सोचेंगे कि उन्होंने अपने विवेक से खुद को शुद्ध कर लिया है। लोगों को खिलाना ही लक्ष्य होगा। यह विश्वास किया जाएगा कि मनुष्य की सुंदरता उसके बालों में होगी। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भरी होगी और लोग सत्ता पाने के लिए एक दूसरे को मार डालेंगे। लोग अकाल और अत्यधिक करों से परेशान होंगे
पत्ते, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल, फूल और बीज खाने के लिए मजबूर होंगे। ये तब होगा जब सूखा, ठंडी हवा, गर्मी, बारिश और बर्फबारी जैसी चीजें लोगों को बहुत परेशान करेंगी। श्री कृष्ण ने कहा था कि यह सब कलयुग में होगा। सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में और कलयुग में श्री कृष्ण। भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में है, लेकिन श्री कृष्ण ने धर्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य के धर्म के रूप में वर्णित किया है। श्री कृष्ण का जीवन हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता दुनिया की अद्वितीय रचनाएं हैं। महाभारत न केवल हिंदुओं की है, बल्कि सभी मनुष्यों की है। यह जाति की किताब है जिससे हर मनुष्य अच्छी शिक्षा और मार्ग प्राप्त कर सकता है। हर मनुष्य को इसे पढ़ना और सुनना चाहिए। महाभारत में जीवन से संबंधित कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान न हो। हाँ, महाभारत में आपको देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिकता, प्रौद्योगिकी आदि जैसे समस्याओं से संबंधित विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में आज का मानव महाभारत की एक कहानी से बहुत कुछ सीख सकता है। ये तब की बात है जब 5 पांडव वनवास में थे। वनवास पर जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, यह द्वापर का अंत है। कृपया हमें बताएं कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की गति कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आप पांचों भाई जंगल में जाओ और जो कुछ भी देखो आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें इसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई जंगल में चले गए। उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे चौंक गए। उन्होंने जंगल में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह एक दिलचस्प कहानी है। इस बात को पूरी तरह से जरूर सुने। जब पांचों भाई जंगल में रहने लगे तो एक बार 4 भाई अलग अलग दिशाओं में वन यात्रा पर निकल पड़े। युधिष्ठिर यात्रा पर थे और एक जगह उन्होंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड हैं। युधिष्ठिर इसे देखकर हैरान रह गए। अर्जुन के पास कोई जगह नहीं बची थी और वह दूसरी दिशा में यात्रा कर रहे थे। जब वह कुछ दूरी तक जंगल में गए तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों के शब्द लिखे हुए थे, लेकिन वह पक्षी एक मृत शरीर का मांस खा रहा था। 2 भाइयों की तरह भीम भी यात्रा पर थे। भीम ने जो देखा वह भी हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना प्यार कर रही थी कि बछड़े से खून बहने लगा। जब सहदेव यात्रा पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6 से 7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी था, लेकिन बीच वाला कुआं सूखा था। मध्य कुआं गहरा था और फिर भी उसमें पानी नहीं था। यह कैसे हो सकता है, यह देखकर वे हैरान। जब सहदेव यात्रा पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6 से 7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी था, लेकिन बीच वाला कुआं सूखा था। मध्य कुआं गहरा था और फिर भी उसमें पानी नहीं था। यह कैसे हो सकता है, यह देखकर वे हैरान रह गए। नकुल भी यात्रा पर थे और नकुल ने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि एक बड़ा पत्थर पहाड़ की चोटी से गिर रहा है और उसने कई पेड़ों से टकराकर उन्हें गिरा दिया है। इतना बड़ा पेड़ भी उसे रोक नहीं सका। इसके अलावा चाहे वह पत्थर कितना भी बड़ा हो, वह दूसरे पत्थर से टकराया लेकिन फिर भी नहीं रुका। आखिरकार वह एक छोटे पौधे को छूने के बाद स्थिर हो गया। पांचों भाइयों ने अपने देखे हुए दृश्य पर चर्चा की और शाम को अपने अनुभव श्री कृष्ण को सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने पहली बार देखा कि हाथी के 2 सूंड थे। यह मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब आप कलिकाल सुनिए। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों पक्षों का शोषण करेंगे। वे एक बात कहेंगे, कुछ करेंगे, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। कुछ ऐसे लोगों का शासन होगा इससे पहले कि आप शासन करें। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों के शास्त्र लिखे हुए थे और वह पक्षी मरे हुए शरीर का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी तरह कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें बहुत ज्ञानी और ध्यान करने वाला कहा जाएगा।
वे ज्ञान पर चर्चा करेंगे, लेकिन उनका आचरण दैवीय होगा। उन्हें पंडित और विद्वान कहा जाएगा, लेकिन वे देखते रहेंगे कि कौन व्यक्ति मर जाता है, और संपत्ति हमारे नाम होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संगठन के लोग सोचेंगे कि कौन व्यक्ति मर जाना चाहिए और संगठन को हमारे नाम पर बनाया जाना चाहिए। हर जाति और धर्म के लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए सोचेंगे कि कब किसका श्राद्ध किया जाए, कौन मरे और किस पद से। हट जाओ और हमें उस पर बैठा दो, चाहे लोग कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन उनकी नजरें केवल धन और पद पर ही रहेंगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी और बहुत कम लोग संत होंगे। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। कहा कि मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चूस रही थी कि बछड़े से खून निकल रहा था। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य एक बच्चे का पिता बन जाएगा। कलयुग में मां बच्चों से अपने प्रेम के कारण इतनी जुड़ी रहेगी कि उन्हें उनके विकास का अवसर नहीं मिलेगा। घर मोह और भ्रम के कारण बर्बाद हो जाएगा। यदि किसी का बेटा घर छोड़कर संत बन जाता है तो हजारों लोग उससे मिलने जाएंगे, लेकिन यदि उसका अपना बेटा संत बन जाता है तो वह रोएगा, मेरे बेटे का क्या होगा। इतना प्यार होगा कि वह केवल मोह और परिवार से बंधा रहेगा और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। आखिरकार बेचारा अनाथ की तरह मर जाएगा। असल में वे बेटे आपके नहीं हैं, वे बहुओं की धरोहर हैं और बेटियां दामादों की। आपका यह शरीर धरोहर है और यह शरीर आपकी मृत्यु की धरोहर है। आपकी आत्मा भगवान की धरोहर है। आप अपने शाश्वत संबंध को जानिए। ठीक भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने देखा कि 5 और 7 कुएं भरे हुए हैं। जब कुआं पूरी तरह से खाली हो जाता है तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों की शादी, अपने घर के उत्सवों पर, छोटे बड़े समारोहों पर लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन अगर आसपास कोई भूखा प्यासा है तो वे ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनके अपने रिश्तेदार भूख से मर जाएंगे और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर वे खुशी, शराब, मांसाहार, सुंदरता और नशे में पैसा निवेश करेंगे, लेकिन किसी के आंसू लाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वह यह कहना है कि कलयुग में भोजन के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। महलों और बंगलों में सामने ऐश्वर्य होंगे, लेकिन पास के लोग भूख से मर जाएंगे। एक जगह असमानता चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ा पत्थर गिर रहा था। यहां तक कि पेड़ और पत्थर भी उसे नहीं रोक सके, लेकिन जैसे ही वह एक छोटे पौधे से टकराया, पत्थर रुक गया। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य का मन गिर जाएगा और उसका जीवन पतित हो जाएगा। इस गिरे हुए जीवन को न तो धन का पत्थर रोकेगा और न ही शक्ति के पेड़। आज के व्यस्त जीवन में किसी के पास भगवान को याद करने का समय नहीं है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो हर कोई भगवान को याद करता है। अगर कोई व्यक्ति खुशी के समय में भी भगवान को याद करता रहे तो वह कभी दुख के दिन नहीं देखेगा। उसे खुश और दुख दोनों समयों में भगवान को याद करना चाहिए और रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए और रोजाना भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण के कई विश्वास हैं। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी गई हैं जो यह दिखाएंगी कि ब्रह्मांड अपने अंत के करीब है। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब कलयुग समाप्त होगा तो ब्रह्मांड में क्या क्या परिवर्तन होंगे। यह बताया जा रहा है कि महाभारत युद्ध के दौरान कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। उन सभी योद्धाओं की इच्छा युद्ध लड़ने की थी और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि भगवान बलराम का अवतार होगा। यहां तक कि भगवान बलराम भी युद्ध में शामिल नहीं हो पाए थे। बलराम जी को जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में यहां तक कि भगवान बलराम भी युद्ध में शामिल नहीं हो पाए थे।
बलराम जी को जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग की मान्यता अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। इस युग में क्या उल्लेख किया गया है, क्या होगा या क्या हो सकता है? यह भी लिखा गया है कि इस युग में जब भी कोई आपदा आएगी, केवल हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग की अवधि कम होती जाएगी, मनुष्यों के जीवन स्तर पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब मनुष्य की ऊंचाई केवल 4 इंच होगी और जीवन काल केवल 12 से 20 साल का होगा। यह वह समय होगा जब सत्य और दया का कोई स्थान नहीं रहेगा और पापियों की संख्या चरम पर होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने यह वीडियो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने और शांति से समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। दोस्तों, मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर आप इस ज्ञान का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को हर सुबह और रात को सोने से पहले अंत तक सुने और इसे दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जैसे खुशी बांटने से मिलती है वैसे ही यह ज्ञान भी। जितना अधिक आप इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गीता का प्रकाश आपके जीवन में भी फैल जाएगा। मनुष्य इस कलयुग के वीडियो से बहुत कुछ सीखेगा और खुद को इस कलयुग के पापों से बचा पाएगा। भविष्यवाणी को पूरी तरह से समझने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और श्री राधे कृष्ण कमेंट में लिखें। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म का पालन करने वाले लोग कम हो जाएंगे और धर्म के चिन्ह समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, एक बात कहेंगे और अपने मन में और अपने कर्मों में कुछ और करेंगे। इसी तरह कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जिन्हें महान ज्ञान होगा और उन्हें ज्ञानी कहा जाएगा। वे ज्ञान की बातें करेंगे लेकिन उनके आचरण में राक्षसीता होगी। उन्हें महान पंडित और विद्वान कहा जाएगा, लेकिन वे देखते रहेंगे कि कौन सा व्यक्ति मरता है और संपत्ति या पद हमारे नाम हो जाता है। कलयुग का व्यक्ति कलयुग में बच्चों का संरक्षक बन जाएगा और बच्चों के प्रति प्रेम होगा। इसी कारण वह इतना कुछ करेगा कि उसे अपने विकास का अवसर नहीं मिलेगा। उसका घर मोह और माया के कारण नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर छोड़कर संत बन जाता है तो हजारों लोग उससे मिलने जाएंगे, लेकिन अगर उसका अपना बेटा संत बन जाए तो वह रोएगा कि उसके बेटे का क्या होगा। सब मोह होगा कि वे उसे अपने मोह और परिवार से बांधे रखेंगे और उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। अंत में वह व्यक्ति अनाथ हो जाएगा और मर जाएगा। कलयुग में अमीर लोग बच्चों की शादी, घर की खुशियों, छोटी मोटी खुशियों पर लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन अगर कोई भूखा प्यासा होगा तो वे यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। नहीं, उनके अपने रिश्तेदार भूख से मरेंगे और वे देखते रहेंगे और अन्य सुखों, शराब, मांसाहार, सौंदर्य और नशे पर पैसा खर्च करेंगे, लेकिन किसी के लिए 2 आंसू गिराने की भी इच्छा नहीं होगी। कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित हो जाएगा। यह पतित जीवन न तो धन के पत्थरों से रुकेगा और न ही सत्ता के पेड़ों से, लेकिन भगवान के एक नाम से, हरि कीर्तन के एक छोटे से गीत से यह पतन रोका जा सकता है। इस पौधे से मानव जीवन का पतन रोका जा सकता है। सिर्फ भगवान के एक नाम से मनुष्य को आशीर्वाद मिलेगा और वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेदों के खिलाफ व्यवहार करता है वह भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट कर देगा। पुराण मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वेद विरोधी लोग भारत के सिंहासन पर शासन करने लगेंगे। ये वे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपनी चालाकी से।
वे एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा वे सभी विधर्मी होंगे। सभी मिलकर भारत को नष्ट कर देंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर भारत को जीवन देंगे। जैसे ही काले कलयुग का आगमन होगा, सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, वीर, कर्क और मालवा देश बन जाएगा। ब्राह्मण और संस्कार नष्ट हो जाएंगे और राजा भी शूद्रों की तरह हो जाएंगे। कुछ मूर्ख अपनी तुच्छ बुद्धि को शाश्वत मानते हुए भगवान और धार्मिक ग्रंथों की प्रामाणिकता पूछने की हिम्मत करेंगे। इसका मतलब है कि जब वे सभी वेदों और संस्कारों को छोड़ देंगे तो उनके पाप मजबूत हो जाएंगे। तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटीय क्षेत्र, कौटिपुरी और कश्मीर क्षेत्र शूद्रों द्वारा आबाद होंगे, जिन पर नामहीन द्विज और म्लेच्छ ब्रह्म तेज से हीन शासन करेंगे। सभी राजा और राजनेता अपने आचरण और विचारों में अपरिचित होंगे। वे सभी एक होंगे। उसी समय वे विभिन्न प्रांतों में शासन करेंगे। वे सभी झूठे भ्रम देने वाले होंगे। वे छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध से उग्र हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग महिलाओं, बच्चों, गायों और ब्राह्मणों को मारने से नहीं रुकेंगे। वे हमेशा दूसरों की पत्नी और संपत्ति को हड़पने के लिए तत्पर रहेंगे। न तो उन्हें फैलने में देर लगेगी और न ही उनकी ताकत और आयु में कमी आएगी। यह राजा के रूप में म्लेच्छ वही है। वे अपने प्रजा का खून चूसते हुए लूट रहे होंगे। जब ऐसा शासन होगा तब देश के लोगों में भी वही प्रकृति, आचरण और वाणी बढ़ेगी। राजा न केवल उनका शोषण करेंगे बल्कि वे एक दूसरे को भी दबाएंगे और अंततः वे सभी नष्ट हो जाएंगे। भागवत पुराण में भविष्य लिखा हुआ है। उत्तर पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आगमन के साथ मानव आचरण बुराई में बदल जाएगा और योगी भी बुरे मन के होंगे। द्विज ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच दुनिया में परस्पर संघर्ष होगा। वैश्य बुरे कर्म करने वाले होंगे और विशेष रूप से राजा का चरित्र खराब होगा। हर देश और गांव में कष्ट बढ़ेंगे। संत दुखी होंगे और लोग अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्मों की शरण लेंगे। देवताओं की दिव्यता भी नष्ट हो जाएगी और उनके आशीर्वाद भी नहीं मिलेंगे। मनुष्यों की बुद्धि धर्म के विपरीत हो जाएगी और म्लेच्छ का राज्य पृथ्वी पर फैल जाएगा। सबसे पहले वैदिक धर्म का परित्याग होगा। वेदों का पाठ और वेदों के पालन से पृथ्वी का जीवन और समृद्धि होती है। तब धर्म विहीन होने पर वे सभी प्रकार के पापों में लिप्त होंगे। दरिद्रता, पाप, दुष्टता, भय, द्रोह, भूत प्रेत पिशाच, रोग, विभाजन, लूट, चोरी और झूठे धर्म, विशेष रूप से नास्तिकता विश्व में फैल जाएंगे। नरक शब्द का मतलब होता है कष्टदायक स्थान। ये केवल कर्म की शिक्षा देने के लिए है। नरक एक वैकुंठ है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को किसी भी हालत में धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। उसे जो भी कष्ट मिले उसे अपने पाप कर्मों का ही परिणाम मानना चाहिए। अंततः सभी युगों के बाद वह समय आएगा जब शेषनाग अपने फन उठाएंगे और विष्णु पुराण का अंत हो जाएगा। उस समय पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं बचेगा, कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। ऐसा विश्वास है कि जब भगवान श्री विष्णु की कृपा से पृथ्वी को बार बार पापों से मुक्त करने के लिए एक नया जन्म दिया जाएगा, जब धर्म फिर से उठेगा और सतयुग का उदय होगा। इस प्रकार सतयुग का उदय तब होगा जब कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।